खुशामदीद। मैं अनीस अहमद खान मीडिया स्टार यूट्यूब चैनल के देश का आईना कार्यक्रम से आपसे मुखातिब हूँ। आज बताना चाहता हूँ मैं कि 3 तलाक तो आ गए मुसलमानों के लिए, इस भाजपा सरकार ले आई है। 370 को भी इन्होंने मुसलमानों से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से जोड़ दिया है इन्होंने, कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी एक वो थी अड़चन, तो 370 हमने ख़त्म कर दी। और जो आपके 3 तलाक ख़त्म करके कह रहे कि हमने आज़ादी दिला दी। किस बात की आज़ादी दिलाई, ये तो वही समझेंगे कि 3 तलाक का वैसे भी डिस्प्यूटेड है इस्लाम में कि उसके 3 तलाक डायरेक्ट होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। हाँ, 3 तलाक है, तलाक तो है, और तलाक मुसलमानों से ही, इस्लाम से ही दूसरे मजहबों में आया है। पहले हिंदुओं में नहीं था, या तो 7 जन्म का साथ होता था कि आप दुल्हन बन के जाएंगी और अर्थी निकलेगी, ये चीज़ होती थी। प्रताड़ित होती थी महिलाएं, उसमें उनके साथ बड़ी एट्रोसिटीज़ होती थी, सती कर दी जाती थी। ये इस्लाम ने ही दिया इनको कि तलाक से कम आज़ादी से, आराम से अलग रह के अपनी ज़िंदगी बसर तो कर सकती हैं। लेकिन हाँ, तलाक की बात करते हैं, खुला की बात कोई नहीं करता कि औरतें भी खुला ले सकती हैं, औरतें भी तलाक ले सकती हैं, इसकी कोई बात नहीं करता। अच्छा, कहने का मतलब ये तो बात बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब तो है कि ये सब कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि जो भी एंटी, इनको लगता है कि मुसलमानों के सर पे डंडा बजेगा, उनकी बदनामी होगी, उनको जलील करने के लिए जो भी चीज़ करना चाहते हैं करते हैं। लेकिन हाँ, अब इसके बाद ये 3 तलाक के बाद इनका ये काम है कि अब ये कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं, जो कि दिसंबर में जो पार्लियामेंट होगी उसमें ये कॉमन सिविल कोड पेश करेंगे। उसका खाका भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये एक के बाद एक इलेक्शन स्टैंड देंगे, क्योंकि उसके बाद दिल्ली और बिहार और कई जगह के चुनाव होंगे, उसमें ये कॉमन सिविल कोड को लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, इनका यही है। जैसे कि वहाँ पे 370 ख़त्म कर दी, जो आज तक कश्मीर में अशांति फैली हुई है, और ज़्यादा आतंकवाद बढ़ गया है कि यहाँ से डेलीगेशन जाते हैं, जो ये स्पॉन्सर भेजते हैं, वहाँ पे कत्लेआम शुरू हो जाता है। लेकिन 3 तलाक और धारा 370 खत्म करने के बाद मोदी सरकार दिसंबर तक कॉमन सिविल कोड का ला सकती है, बिल ला सकती है। ये बात एनआरसी के असफल होने के बाद अमित शाह तो कहते घूम रहे हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है अमित शाह ने कि कॉमन सिविल कोड आएगा। सोने में सुहागा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस की एक दो जजों की बेंच ने भी सरकार से पूछ लिया कि कॉमन सिविल कोड अब तक क्यों नहीं लागू किया है। आपने देखा होगा इलेक्शन के ज़माने में ये अमित शाह हर जगह कहते घूम रहे थे कि एनआरसी के बाद हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, एक कानून लाएंगे जिसमें एक ही पूरे देश में एक ही कानून चलेगा धर्म के नाम पर। ये कैसे होगा, क्या होगा, वो नहीं है, लेकिन लाएंगे, इन्होंने बात कह दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले एक फैसला आया था, 2018 की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बहल की खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि हिंदू अधिनियम 1956 में लागू होने के बाद 63 साल गुजर गए हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44 की अनदेखी की गई है। यानी कॉमन सिविल कोड करने की कोशिश, लागू करने की कोशिश नहीं की गई है। जस्टिस गुप्ता ने गोवा का उदाहरण देते हुए कहा कि जो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू हुआ है, वो हर धर्म पर लागू होता है, वहां के हर धर्म पर लागू होता है। गोवा का मुसलमान बहुविवाह नहीं कर सकता, ना ही मौखिक 3 तलाक दे सकता है। खंडपीठ ने कहा कि यह दिलचस्प है कि संविधान बनाने वाले ने अनुच्छेद 44 के तहत ये उम्मीद की थी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी लागू करने की कोशिश करेंगे ये, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद भी की थी कि पूरे देश के हर हिस्से और तमाम लोगों पर एक कानून लागू करने की कोशिश की जाएगी। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 2 जजों की बेंच ने ये बात कही थी। कही मतलब उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था, ये उन्होंने पूछा था। खंडपीठ ने आगे कहा था कि हिंदू कोड बिल की संहिता 1956 में तैयार कर ली गई, लागू कर दी गई थी, पर हर नागरिक पर लागू होने वाला सिविल कोड तैयार करने की कोई कोशिश नहीं की गई। साहिबानों और जो सरला मुद्गल मामलों में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस जो अनिरुद्ध बहल की यहाँ वही कोर्ट कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जो उन्होंने कहा हम वही कोट कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहे हैं। लेकिन भाजपा इससे लेकर एक
बड़ा मुद्दा बनाएगी और दिसंबर में बिल लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको एक मौका मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कॉमन सिविल कोड लागू क्यों नहीं हो रहा है। ये हिंदू तुष्टीकरण और वोट बैंक मजबूत करने की एक चाल के रूप में देखा जा रहा है, और है भी है। जबकि 2016 में, आप सुनते जाइए, 2016 में विधि आयोग यानी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक परामर्श यानी उसने एक लेटर जारी किया था, करते हुए सरकार से कहा था कि मौजूदा वक्तों में कॉमन सिविल कोड ना तो जरूरी है ना ही इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने जो कानून बनता है तो उसको लॉ ट्रिब्यूनल पर ले जाते हैं। तो लॉ ट्रिब्यूनल का ये जवाब आया था, एक उसने जवाब दिया था ना। लॉ कमीशन का मानना है कि कॉमन सिविल कोड समस्या का हल नहीं है, बल्कि सभी कानून का कैटेगराइज करने की जरूरत है। उसने ये बात कही ताकि उनकी रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह जो हैं वो सामने आ सकें। जो गौरतलब है कि हाल के वक्तों में कॉमन सिविल कोड पर सियासी और समाजी दोनों तरफ का माहौल गरमाया जा रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे अमित शाह जी हैं वो गरमा रहे हैं। वो चूंकि एनआरसी में फेल हो चुके हैं तो लिहाजा मुसलमानों को एक और टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान इस अनुच्छेद 24 मानते हैं, मुसलमान जो मानते हैं, जिसके तहत सभी धर्मों को अपने धर्म का पालन का अधिकार है। वहीं आरएसएस और भाजपा से अनुच्छेद 14 का अपमान मानती है। अब देखते हैं कॉमन सिविल कोड बिल में है क्या। इसका जो चर्चा संविधान के अनुच्छेद 24 में की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत के सभी राज्यों को कॉमन सिविल कोड बनाने के प्रयास किया जाए। सभी राज्यों में एक कॉमन सिविल कोड बनाने का प्रयास किया जाए। इस कानून के तहत शादी, तलाक, जमीन जायदाद और जो बंटवारे यानी सभी चीजों पर एक ही कानून लागू होगा, अलग अलग नहीं होंगे। जबकि अभी देश में मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने अपने अलग पर्सनल लॉ हैं, और सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन और जो लोग हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, ये हिंदू सिविल कोड के तहत आते हैं। और कॉमन सिविल कोड के पक्ष और विपक्ष में जो बातें कही जा रही हैं उनको मैं हम डिटेल बताते हैं। उनमें से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है, जो कहा जाता है कि जो सभी लोग कहते हैं कि समानता के, हिंदू भी कहते हैं, जो मुस्लिम कह रहे हैं कि 24 के अनुच्छेद 24 के तहत हमें समानता का अधिकार है। लिहाजा ये कॉमन सिविल कोड की बात क्यों करना है। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमें अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 21 के अनुसार हर नागरिक को जीने और अपनी प्राइवेसी का अधिकार है, जिसको निजता का अधिकार कहते हैं। पर संघ और भाजपा जो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, इन धाराओं को संविधान का उल्लंघन मानते हैं और कहते हैं कि निजता के अधिकार के तहत मुसलमानों, महिलाओं को के साथ भेदभाव होता है। ये कहते हैं, जैसे 3 तलाक वगैरह वगैरह का वो एग्जाम्पल देते हैं। वहीं मुसलमान कॉमन सिविल कोड का विरोध संविधान की धारा 25 का हवाला देते हुए करते हैं, जिसमें सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उनका मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ उनके धार्मिक आस्था और कानून पर आधारित 1400 साल पुराना कानून है। उनका सांप्रदायिक ताकतें उनकी धार्मिक आजादी को छीनना चाहती हैं। आरएसएस और भाजपा सांप्रदायिक आज़ादी को छीनना चाहती हैं, ये मुसलमानों का आरोप है। ये बात तो है, पर वहीं कॉमन सिविल कोड को लागू करने की चुनौतियां भी हैं। 1948 में हिंदू कोड बिल जब संविधान सभा में लाया गया था, तब इसका भारी विरोध किया गया था। उस समय सरकार इस कदर दबाव में आ गई थी कि तात्कालीन जो कानून मंत्री हमारे अंबेडकर थे, उनको, भीमाराव अंबेडकर थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इतना दबाव डाला गया था हिंदू कोड बिल जब लाया गया था। इसके बाद समय समय पर कॉमन सिविल कोड की बात उठती रही। इसमें 1985 में शाहबानो का केस, 1995 में सरला मुदगल मामला और 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक के फैसले में इसको काफ़ी हवा मिली है कि एक कॉमन सिविल कोड लाया जाना चाहिए। जो भाजपा, चूँकि भाजपा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, तो वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी कॉमन सिविल कोड भी लिया जाए। देश में मुसलमानों का पर्सनल लॉ ही नहीं है, जो कि 1937 से है,
पर्सनल लॉ मुसलमानों का 1937 से है। इसके साथ ही हिंदू कोड बिल एक 1955 में, जो हिंदुओं का भी कॉमन सिविल कोड है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 से लागू है। डाइवोर्स एक्ट 1936 से लागू है। पारसियों का अपना अलग कोड बिल है। फिर देश के अलग अलग हिस्सों में बसे संप्रदायों का अलग अलग पर्सनल लॉ है। पर संघ और भाजपा कॉमन सिविल कोड लेकर केवल मुसलमानों पर ही निशाना साध रही है, जबकि विधि आयोग कॉमन सिविल कोड को सही नहीं मान रहा है। वो कॉमन सिविल कोड लाने के पहले निजी सुधारों की बात करती है, यानी कड़ी दर कड़ी सुधारों की वो बात करती है। जो शरिया कानून 1400 सालों से लागू है, पुराना है इसका, उसमें आस्था का सवाल है और एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने 370 को एक झटके में खत्म किया और अब तक वो हालात वहाँ समझने में नहीं आ रहे। इसके लिए खुद समाज को जागृत करने का होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये बनाया जा रहा है मामला इलेक्शन का, क्योंकि आरएसएस और भाजपा कोई भी मुद्दा जो उठाती है वो इलेक्शन के नज़र में, चुनाव के नज़र में उठाती है, क्योंकि वो अपने को आपको शक्तिशाली बनाए रहना चाहती है। वो चाहती है कि एक बार दिल्ली की गद्दी मिल गई है तो वो हमारे हाथ से न जाए, तो वो विभिन्न मुद्दे लाती है। या कभी राष्ट्रीयता का मुद्दा लाई, जैसे कि राष्ट्रीयता, बालाकोट, पाकिस्तान तो है ही परमानेंट मुद्दा। इसके साथ है, अब जब 3 तलाक का मुद्दा पे चुनाव लड़ते रहे, उसमें हिंदू साथ देता है कि ठीक है मुसलमान औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लिहाजा ये हो जाए, मुसलमानों की बुराई अभी उसमें शामिल की जाती हैं। इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड को लाके कहेंगे हमने मुसलमानों के ऊपर जो एकाधिकार था उनका, कॉमन सिविल कोड, वो कहते थे कि हमारे पास एक कॉमन सिविल कोड है, हमने उसको भी ख़त्म कर दिया। हालांकि कॉमन सिविल कोड लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉमन सिविल कोड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लागू होगा अगर, तो सब धर्मों के नहीं, अलग अलग राज्यों के और अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग धार्मिक उनके मान्यताएं हैं और धार्मिक हिसाब किताब है। अगर आप गोवा की तरफ जाते हैं, गोवा में कॉमन सिविल कोड है, तो उसमें यह भी प्रोविजन है कि अगर इतने बरस तक किसी औरत के लड़का नहीं होता और वो लड़का चाहती है तो दूसरी शादी की जा सकती है। उसमें ये सारे प्रोविजन मौजूद हैं। अब आप जाइए साउथ में, जाइए साउथ में अगर हिंदू भी हैं तो उनके भी धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक मान्यताएं बिल्कुल डिफरेंट हैं। वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वो लोग भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड का, क्योंकि वहाँ पे बनवासी हैं, वहाँ पे ट्राइबल हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर कॉमन सिविल कोड बन जाएगा तो वो अलग अलग जातियाँ अपने अपने धर्म का कैसे निर्वाह कर सकेंगी। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कहीं बहुविवाह प्रथा है, कहीं किसी तरीके की प्रथा है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट करने के लिए कॉमन सिविल कोड की बात लाते हैं। और इनके सामने आरएसएस और भाजपा है, जो भी है, भाजपा आरएसएस की तो पॉलिटिकल विंग है, इनके सामने सिर्फ टारगेटेड मुसलमान है। ये समझते हैं कि मुसलमानों को अगर यहाँ पे टारगेट किया जाएगा तो हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर उनको मिलेगा। लेकिन ये बात सिर्फ हिंदू बेल्ट में ही चल रही है इनकी। अगर आप देखिए साउथ में जाइए, साउथ में अभी तक कहीं भी, केरल में पेनिट्रेट नहीं कर पाए, तमिलनाडु में पेनिट्रेट नहीं कर पाए, सिर्फ कर्नाटका में इन्होंने जो कुछ किया तो आप देखिए तो वहाँ पे सिर्फ जोड़ तोड़ चल रहा है। इसी तरीके तेलंगाना में नहीं कर पाए, आंध्र में नहीं कर पाए, उनका पूरा बेल्ट में। और वहाँ पे अगर जाएं आप देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, कहीं अकेले जाके सरकार बना ली, कहीं किसी तरीके से सरकार बना ली। इनकी मेजॉरिटी नहीं है, सिर्फ जो आप देखेंगे असम और त्रिपुरा छोड़ के कहीं पे मेजॉरिटी में इन्होंने सरकार नहीं बनाई। लेकिन ये कहते हैं हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट भगवा कर दिया है, इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो इतना तजाद है, इतना डिफ्रेंशिएट है, इतने धार्मिक विभिन्नताएं हैं वहाँ पे कि जितने तो आपके हिंदी बेल्ट में नहीं मिलेंगी आपको इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो ट्राइबल हैं, वो अपने अपने अलग संप्रदाय मानते हैं, अलग कानून है उनके, अलग तरीके की मान्यताएं हैं। इस तरीके से देखिए कि ये किस तरीके से लाते हैं कॉमन सिविल कोड, उसके बाद क्या हंगामा होता है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, दिसंबर तक ये कॉमन सिविल कोड लाने के पूरी तरीके से फिराक में, क्योंकि अगले इलेक्शन इनको संभालना है। 2 इलेक्शन तो ये संभाल नहीं पाए, हरियाणा का और जो आपका महाराष्ट्र का है, वहाँ जीते जरूर है, सरकारें ज़रूर बन रही हैं इनकी या बन जाएंगी, लेकिन जो वोट परसेंटेज है और जो जीत है उसके बारे में
बड़े भारी प्रश्न लगे हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।